तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप हमारे द्वारा दिए जा रहे योग से संबंधित एक एक बात को यदि आप सुनने का प्रयत्न करते होंगे तो अवश्य सुनिए, क्योंकि आजकल मानव जीवन में एक अलग प्रकार की असंतोष चल रही है। जहाँ तक हम ये सभी जानते हैं कि आज से यदि 200-300 साल पहले यदि हम इतिहास में जाने का प्रयास करें, अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने दादा बाबा द्वारा बताए गए बातों के माध्यम से, तो हमें प्रतीत होता है कि उस समय आज के तुलना में प्रदूषण नाम मात्र का था, यानी था ही नहीं। और आज देखें तो हमारे जीवन में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, इतना दूषित हो चुका है। और इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में यदि हम अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए योग से न जोड़े तो फिर समझिए कि हमारा बॉडी का आधा जो मतलब हमारे जीवन का जो आधा समय है वह हॉस्पिटल्स में यानी अस्पतालों के सिवा और कहीं दूसरे जगह व्यतीत नहीं होगा। अन्यथा हम लोग कम उम्र में ही अपने शरीर को त्याग कर देंगे, क्योंकि जब तक आप प्रदूषण से मतलब कि एक तरह से बोले कि कम करने का प्रयास न कीजिएगा, प्रदूषण से लड़ने का प्रयास न कीजिएगा, प्रदूषण को हराने का प्रयास न कीजिएगा, तब तक आप कम एक्सरसाइज करने हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बने रहिए आप हमारे इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड एक टिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आपको भी अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा बनाए रखना है, बेस्ट बनाए रखना है, और इस प्रदूषण भरी दुनिया में, पॉल्यूशन भरी जो संसार है, इसमें आप अपने आप को निरोगी बनाए रखना चाहते हैं, हमेशा हेल्दी एंड वेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका हेल्थ सही होगा तो वेल्थ भी बहुत ज़्यादा होगा। जब हेल्थ ही नहीं सही होगा तो जितना वेल्थ होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें क्या, हम सभी को अपने हेल्थ पे अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल का पर्यावरण जिस तरह से दूषित होते जा रही है मानव गतिविधियों के कारण ही, यानी इसका जो कारण है वह मानव खुद है, और जो इसका भुक्तभोगी है वह मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी है। कारण तो सिर्फ मानव है, लेकिन भुक्तभोगी मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी है। देखिए तरह तरह के जो जीव जंतु जो जंगलों में पहले अक्सर देखने को मिलते थे, आज पूरी तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं। आप अक्सर सुनते होंगे चीता, इंडियन चीता पूरी तरह से क्या एक्सटिंक्ट हो गया, यानी गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। बहुत मतलब कि जितने जो देश के सरकार हैं वह सभी एक साथ एक मंच पर आकर और अपने अपने देश में जो भी एक तरह से क्रिटिकली इंडेंजर्ड के सिचुएशन में जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरह से बोले तो पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस पर्यावरण को गंदा करने में सबसे ज़्यादा हाथ हम सभी मानवों का है। तो हम सभी अपने सोच को बदले, साथ ही साथ सोच को बदलने के साथ ही उस पर काम भी करें। केवल सोच बदलने से नहीं होगा, काम करने से होगा, और जब तक काम नहीं करेंगे तब तक परिणाम नहीं होगा। तो भाई एक तो ये संदेश है, मैसेज है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना कैसे है, और दूसरा मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि पर्यावरण के साथ साथ खुद को कैसे हेल्दी बनाए रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी युवाओं के लिए एक योग से संबंधित जो बातें जो आपके जीवन को बदल सकती है, दुनिया को बदल सकती है, वो प्रतिदिन एक तरह से बोला जाए तो जैसे धारावाहिक चलता है, आप लोग सीरियल देखते होंगे, तो उसी तरह से सीरियल नंबर से हमारे पास जो पुस्तक है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, इसमें योग से संबंधित संपूर्ण बातें निहित है। तो इस यानी इन सभी बातों का एक धारावाहिक की तरह से, यानी सीरियल नंबर की तरह से आप सभी के सामने लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्रम में हम जो हैं अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है माइक्रो एक्सरसाइज, यानी सूक्ष्म व्यायाम। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर को
आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो शरीर उस स्थिति में नहीं रहती है कि आप अचानक से गए और कोई एडवांस लेवल का एक्सरसाइज व्यायाम कर लिए, दौड़ लगा लिए, बल्कि आप अपने शरीर को पहले रेडी कीजिए, उस लेवल तक लाने के लिए तैयार कीजिए। और जब आपका शरीर तैयार हो जाता है और जब आप उस एक्सरसाइज को, जो एडवांस लेवल का एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज हो, जैसे मान लीजिए शीर्षासन करते हैं, चक्रासन करते हैं, तरह तरह के आसन है, हलासन करते हैं, तो इन सभी आसनों को यदि सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद किया जाए तो आपको पहले से ज़्यादा बेहतर बेनिफिट मिलेगा, सिवाय कि आप बिना सूक्ष्म व्यायाम किए डायरेक्ट उसको करते हैं। तो क्यों न हम सूक्ष्म व्यायाम को प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं और अपने शरीर को एक सुंदर आकार दें, साथ ही साथ मन को शांत बनाए रखें और अपने जीवन में हमेशा विकास करते रहें। तो आज जो हम बतलाने जा रहे हैं उस क्रिया का नाम है, उस सूक्ष्म व्यायाम का नाम है वक्षः स्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। कल के वीडियो में हमने बताया था वक्षः शक्ति स्थल विकासक क्रिया नंबर 1। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बतलाने जा रहा हूँ वक्षः स्थल शक्ति विकासक क्रिया 2, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी चेस्ट को कैसे मजबूती प्रदान करें। इसके लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, उसी को वक्षः स्थल शक्ति विकासक क्रिया कहा जाता है। और हाँ, आप सभी आज के जीवन में तरह तरह की बीमारियां सुनते होंगे। अक्सर आप सुनते होंगे दमा, फिर उसके बाद टीबी, कफ की बीमारी। तो इन सभी समस्याओं से आपको ये छुटकारा दिलाएगा सिर्फ ये एक वक्षः स्थल शक्ति विकासक क्रिया, यानी चेस्ट स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट या चेस्ट स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, जो बोलिए बोल सकते हैं। तो देखिए, इसी पुस्तक में ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और चूँकि मैंने इस पुस्तक को अपने शिक्षक के माध्यम से, यानी गुरु के माध्यम से पढ़ा है, तो मुझे इसको बताने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं अच्छी तरह से इसे पढ़ा हूँ, फिर से पढ़ा, मतलब प्रतिदिन पढ़ता हूँ और आपके सामने तब एक एक वीडियो लाकर पेश करता हूँ। देखिए, यही है वक्षः स्थल शक्ति विकासक क्रिया 2। कैसे किया जाता है, इसके करने की विधि क्या है, मेथड क्या है, चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, और एक तरह से बात आपको शेयर कर देते हैं, इस तरह का आपको ड्रेसिंग पैटर्न नहीं पहने तो ही बेहतर है। फ्लेक्सिबल पहने या स्ट्रेचेबल पहने, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे किया तो अब कैसे वक्षः स्थल शक्ति विकासक क्रिया किया जाता है, यानी चेस्ट स्ट्रेनिंग वर्कआउट एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस, आप बोलिए, जो आपको सुविधा लगे वो बोल सकते हैं। ये नंबर 2 है। तो कैसे किया जाता है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको समावस्था में आ जाना है, यानी स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स पोजीशन। कैसे होता है, तो आपको अपने पैरों की जो दोनों, मतलब अंगूठा है, उसको एक साथ दोनों एड़ी को पास में ला लेंगे और फिर आपका जो ये हाथ का जो करतल वाला भाग है वो अंदर की ओर जंघाओं पे ऐसे मतलब कि रखेंगे और गर्दन सीधे होना चाहिए। इस अवस्था को समावस्था बोला जाता है। समावस्था में आने के बाद आपको अपना जो चेस्ट स्ट्रेंथनिंग यानी छाती को मजबूत करने वाला जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करना है। तो इसके लिए मैं इस तरह से घूम जाता हूँ, मुड़ जाता हूँ, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले आपको देखिएगा, ध्यान समझिएगा, मतलब कि यहाँ पे ऐसे रखते हुए और श्वास लेना है, नासिका छिद्र से श्वास लेना है, सीने के बल यानी चेस्ट के बल। अब देखिए, जब श्वास लेंगे और श्वास भर कर फिर अपने गर्दन को ऐसे ऊपर उठाना है, आसमान की ओर देखना है, बंद आंखें नहीं करना है और पीछे की ओर ऐसे मुड़ना है। और ये हाथ यहाँ था, तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। कैसे, तो कुछ इस प्रकार। और इस क्रिया को 3 बार करना है, ठीक, 3 बार प्रतिदिन कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। 15 से 20 दिनों के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आना है, फिर करना है, फिर करना है, तीन बार करना है। इस क्रिया को 3 बार करने के पश्चात
आपको फिर से अपने जो मूल अवस्था था उसमें आ जाना है। और आने के बाद आपको शांत मतलब कि बैठ जाना, आराम करना है। और फिर उसके बाद इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली दफ़ा आप करेंगे, पहली बार करेंगे तो हो सकता है कि आपको चक्कर जैसा फील हो, लेकिन कोई ना, ऐसा होता है, फील होता है। जितना आपको क्षमता उतना ही करना है। और हाँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स, आपको जो चेस्ट से संबंधित, छाती से संबंधित, फेफड़े से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है यदि आप लगातार इस प्रैक्टिस को, इस एक्सरसाइज को बार बार करते हैं। 3 बार करते हैं प्रतिदिन और लगातार करते हैं। साथ ही साथ आपको इस पुस्तक में लिखा हुआ है जो आपको समस्याएं जैसे दमा है, टीबी है, कफ की समस्या है, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है यदि आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। आगे फिर लिखा हुआ है इसमें बहुत सारी और भी मतलब कि आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मेरे दोस्त, अगला बेनिफिट्स, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन दूर हो जाता है। ये जो आपका रीढ़ का हड्डी है जो टेढ़ा हुए रहता है, बेंट हुए ऐसे झुक गया रहता है, तो ये भी मतलब कि सीधा स्ट्रेट होने लगता है यदि आप लगातार इस प्रैक्टिस को करते हैं तो। सीना चौड़ा बनता है, वह हिस्ट पुस्ट यानी स्ट्रॉन्ग बनता है, हेल्दी बनता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इस एक सूक्ष्म एक्सरसाइज के, माइक्रो एक्सरसाइज। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप चैनल पे यदि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिए।